राजा रघुवंशी मर्डर मिस्ट्री का खुलासा हो चुका है और एक के बाद एक जो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं वो काफी चौंकाने वाली हैं। अभी सबसे बड़ी चीज जो निकलकर सामने आई है, सबसे बड़ी जो क्लू जो मिला है वो ये है कि सोनम इस पूरे राजा हत्याकांड को एक हादसा साबित करना चाहती थी। उस पहाड़ी पर उसे सिर्फ धक्का देने की प्लानिंग थी जो कॉन्ट्रैक्ट किलर हैं उनके जरिए, और ऐसा करने में वो नाकाम रही क्योंकि राजा जो है वो जिम जाता था, शरीर से काफी मजबूत था, इसीलिए आरोपियों ने पीछे से गर्दन पर वार किया। और इसके बाद राजा को मारने के लिए खुद सोनम ने कहा। विपिन हमारे साथ हैं। विपिन, जो ये खुलासा हो रहा है कि इस घटना को एक्सीडेंट दिखाने की कोशिश कर रही थी सोनम, आपको लगता है सही है ये? देखिए, जहाँ तक षड्यंत्र का रचा हुआ था उसने पूरा जो, जैसे कि उसने मैंने अभी पुलिस द्वारा जो मुझे मालूम पड़ा है, तो 13 तारीख के भी दिन भी जो सोनम के जो चेट हुई थी वो रात से चेट हुई थी उसकी, तो इस राजा को मार डालो। बाकी यहाँ पे वो सक्सेस नहीं हो पाई थी, तो उसने प्लानिंग करी थी इसको आसाम ले जाने की। आसाम ले जाने के बाद में जो है प्लानिंग उसने ऐसी करी गई थी, तो उसको पता है। तो आसाम के जाने के बाद में अपन वहाँ से शिलोंग जाएंगे, शिलोंग से आसाम वहाँ सोरा जाएंगे। सोरा में कहीं पे भी पुलिस रोड पे खड़ी नहीं रहती है, कहीं कैमरे नहीं है, कहीं प्रशासन खड़ा नहीं रहता है। तो उसने इसकी प्लानिंग, ये मान सकता हूँ मैं, तो उसने प्लानिंग हादसा की दिखाने के लिए करी होगी। पहले सक्सेस नहीं हो पाई वो, क्योंकि राजा जो है इन लोगों के सामने थोड़ा हैवी पड़ा होगा, तो उन्हें हादसा दिखाते दिखाते पीछे से जो वार करा है, वार उन्होंने इसके लिए करा है तो राजा इन लोगों को मारने में सफल था उस जगह पे। तो इन लोगों के हिसाब से जो है सोनम ने जो कहा है, मैंने जो भी पुलिस प्रशासन द्वारा मानना पड़ा मुझे है, तो सोनम ने पीछे चिल्ला के बोला है तो मार डालो उसको। तो फिर पीछे से किसी ने इसके सिर पे वार करा है, जो भारी वार करने के कारण राजा के सिर पे जो हड्डी है, ये तो हड्डी टूटी है, वो ब्लड ज्यादा गिरने के कारण राजा नीचे गिर चुका था। उस प्रकार से फिर इन लोगों ने इसको उठा के फेंका गया। जो 3 लोग फेंक रहे थे पहले, उन लोग 3 लोगों से उठाते नहीं बना, तो सोनम ने हाथ लगा के फिर उसको उठा के फेंका नीचे। कि सोनम ने खुद उसको खाई में फेंकने में मदद की। सोनम ने खुद ने उसको उठा के फेंका वहां पे, कि सोनम जो है, ये जो 3 लोग जो आरोपी बने हैं उन तीनों से हेवी सोनम दिख रही है, तो सोनम ने उनको उठा के फेंका है। और 13 तारीख की चैट भी कुछ मिली है। 13 तारीख की चेट भी खुल के आई है इसमें बाहर। तो सोनम ने मैसेज करा था इसको, जब राज को करा, किसको करा है, तो उसमें मैसेज में यही लिखा था उसने, तो इसको मार डालो। अच्छा, दूसरी एक बड़ी चीज ये आ रही कि सोनम ने 2 प्लानिंग की थी। एक शादी से पहले कि वो विधवा बन के राज से शादी कर लेगी क्योंकि उसके पिता तब राजी हो जाएंगे उससे शादी के लिए, और एक प्लानिंग शादी के बाद कि किस तरह कहाँ ले जाना है और हत्या करवानी है। देखिए, इसमें पहली प्लानिंग, शादी के पहले प्लानिंग इसकी ये थी, तो सोनम ने उसकी माँ से कहा था, तो मम्मी, मैं जिससे प्यार करती हूँ उससे तो मेरी शादी नहीं कराओगे कभी, तो तुम जिससे शादी मेरी कराओगे, तो फिर शादी के बाद जो हादसा मैं करूंगी, जो मैं काम करूंगी, उसको तुम सब देखते रह जाओगे कि मैं क्या करती हूँ, देखो जरा। ये सोनम की माँ से सोनम ने कहा था, कैसे पता आपको? ये हमारे परिवार को तुमको मालूम पड़ा है, ये सारी बातें आज ही मालूम पड़ी हमको। तब सोनम की माँ जानती थी कि ये घटना? सोनम की माँ में जानती है, क्योंकि कोई भी माँ जो है अपनी बच्ची जो है, इनका अफेयर से चल रहा है, तो ऐसा तो नहीं, पता नहीं चलेगा। इस प्रकार से हमको मालूम पड़ा, सारी चीजें मालूम पड़ी है, तो हम लोगों ने आपको बताई है सारी बातें। अच्छा, मतलब सोनम ने धमकी दी थी अपनी माँ को भी? दी थी, क्या? तो मैं जिससे मैं प्यार करती हूँ उससे मेरी शादी नहीं कराओगे कभी, तो ठीक है मत कराओ, तुम जिससे शादी मेरी कराओगे मैं शादी करने के लिए राजी हूँ, फिर देखना मैं जो हादसे को मैं कितना बड़ा रूप दिखाती हूँ। अच्छा, जो आरोपी हैं उनको 50,000 दिए गए, और जब वो रास्ते में जब वो अंजाम देने से घटना को मना कर रहे थे तो 20 लाख का भी ऑफर किया गया। नहीं, 20 लाख का ऑफर देने के पहले सोनम ने जो है, राजा की जो जेब में पर्स था, उस पर्स सोनम के पास था, पर्स में से पहले 15,000 निकाल के उनके हाथ में दिए, फिर उसको बोला मैं तुमको 20 लाख रुपए दूंगी, इसको मार डालो। अच्छा, एक चीज ये भी आप कुछ कहना चाह रहे हैं कि चूंकि सोनम की वजह से शिलोंग पर्यटन स्थल है, पर्यटक जाते हैं गुवाहाटी, शिलोंग, मेघालय, वो बदनाम हुआ है, तो वकीलों से भी आप कुछ अपील कर रहे हैं वहाँ के? मेघालय कोर्ट से जो वकील, जितने भी वकील हैं, उनसे मेरी एक अपील है इसमें यह है, तो मैं चाहता हूँ इस जिस प्रकार से सोनम द्वारा जो है पूरे मेघालय को जो हाईलाइट किया, हम लोगों ने बदनाम किया है, उस प्रकार से हम लोग चाहते हैं, आप लोग सभी से हमारी बेनती है, तो आप लोग वकील, जितने भी वकील साहब वहाँ पे है, जिस कोर्ट में भी सोनम का केस चले, उस केस में सोनम की तरफ से कोई वकील ना खड़ा हो, क्योंकि प्रकार से, जिस प्रकार से हम सोनम के प्रकार से जो मेघालय पर बदनाम हुआ है, हम नहीं चाहते आप लोग उसको छुड़ाने में कोई हेल्प करें उसकी। दूसरी चीज, वहाँ पे जितनी भी जनसंख्या है, जितने भी परिवार के लोग हैं, उन लोगों का पेट पलता था सिर्फ टूरिस्ट द्वारा, जो टूरिस्ट द्वारा जो पेट पलता था, उसमें सोनम के द्वारा हम लोगों ने जो उसको बदनाम करने की कोशिश करी थी। तो हम लोग चाहते हैं तो आप लोग भी जो इसमें हमारा सहयोग करें, आप लोग भी हमारा सहयोग इस प्रकार से करें, तो कोई भी प्रकार से वहाँ वकील साहब कोई भी वहाँ पे खड़ा ना हो पाए। अच्छा, आप, एक अंतिम सवाल मेरा यह है कि सोनम के परिवार को, सोनम को और जो आरोपी हैं उनको तो सजा पुलिस कोर्ट देगी, लेकिन परिवार को आप
आपके परिवार से आके माफी मांगना चाहिए? आपने अपना भाई खोया, आपकी माँ बता रही उन्होंने अपना सबसे लड़ेता बेटा खोया। क्योंकि देखो, जहाँ तक मेरा मानना है, जिस प्रकार से जो षड्यंत्र रचा गया है उनकी मम्मी के द्वारा, क्योंकि मम्मी हम जानते हैं उसकी मम्मी को सब कुछ पता है, उसको मम्मी बताना नहीं चाहेगी, तो हम लोग पहले तो हम ही चाहते हैं तो इंदौर पुलिस, क्राइम ब्रांच जो भी है, इन लोगों में से जो सोनम की मम्मी को उठाएंगे, उसमें जो पूछताछ करेंगे, इसमें बहुत सी बातें जो छुपी है वो और बाहर आएगी निकल के बिहार। हाँ, और इनको हमसे माफी मांगने की जरूरत इसलिए है कि जो इनने हमारे साथ करा है, उस प्रकार से माफी मांगना चाहते, इनको चाहना चाहिए। आप अभी ये चाहते हैं इंदौर पुलिस सोनम की मां को हिरासत में ले और पूछताछ? हाँ, इंदौर पुलिस जो है, इंदौर पुलिस और क्राइम ब्रांच जो है, सोनम की मम्मी से पूछताछ करे, तो इसमें पहले जो है, पहले इसका प्रेमी कौन था, वो सब कुछ पता होने के बाद भी तुम लोगों ने ऐसा हंसवा ऐसा क्यों किया। विपिन रघुवंशी ने एक्सक्लूसिव बातचीत की, कई खुलासे किए और साफ तौर पर इनका कहना है कि अब उस परिवार को माफी भी मांगना चाहिए और सोनम की मां से भी पुलिस को पूछताछ करना चाहिए। कैमरामैन संजय अंकिल के साथ सत्यवीर सिंह, रिपब्लिक इंडिया नेटवर्क, इंदौर।